बंगाल में टीएमसी का शर्मनाक खेल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का किया घोर अपमान। बीजेपी ने ममता बनर्जी की खोली पोल। कहा यह कोई चूक नहीं, सोची समझी अवमानना है टीएमसी की। जहां पर केवल वोट के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है, अत्याचारी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, बलात्कारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कैसी महिला मुख्यमंत्री है जो एक महिला राष्ट्रपति का विरोध करती है? ये कैसी महिला मुख्यमंत्री है महिला दिवस से पहले देश की प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति का अपमान करती है? आज पश्चिम बंगाल में फिर एक बार से संवैधानिक पद की गरिमा पर सवाल खड़े हो गए हैं। जी हां, और ममता बनर्जी सरकार को लेकर भी लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि कैसे किसी राज्य की महिला मुख्यमंत्री किस तरीके से देश की राष्ट्रपति का इस कदर अपमान कर सकती है, जिसके बाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि देश की जनता भी अब टीएमसी और ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार कहां तक गिरेंगी ममता बनर्जी। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दार्जिलिंग में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के दौरान घोर अपमान का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार ने अंतिम समय में कार्यक्रम स्थल पर बदल दिया और छोटा सा मैदान दिया इस कार्यक्रम के लिए। कोई रेड कारपेट नहीं, कोई सम्मानजनक स्वागत नहीं, और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या उनके किसी भी मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात तक नहीं की। द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने खुद अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि ऐसा लगता है जैसे किसी को इस कार्यक्रम में आने ही ना दिया गया हो या उन्हें इस बात की जानकारी ही ना हो। जहां एक तरफ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाए हैं और कहीं ना कहीं टीएमसी के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया है कि किस तरीके से टीएमसी ने जानबूझकर क्या देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। और अब उस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी टीएमसी और ममता बनर्जी सरकार की पोल खोल दी है। बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले पर अब सोशल मीडिया और मीडिया से भी बात करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर हमला तो बोला ही, वहीं दूसरी तरफ अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल में आज जो तमाशा चल रहा है वो ममता बनर्जी के ढहते साम्राज्य का एक करारा फैसला है। संवैधानिक पवित्रता और आदिवासी गरिमा पर ये ममता बनर्जी का खुला हमला है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा, प्रोटोकॉल के हर नियम को धाराशायी किया गया है पश्चिम बंगाल में और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिलीगुड़ी दौरे के दौरान घटिया व्यवस्थाओं और घोर अपमान पर अपनी दुर्लभ और जायज नाराजगी व्यक्त करनी पड़ी। सम्मान के लिए कोई रेड कारपेट नहीं बिछाया गया, राज्य मशीनरी या फिर कोई नामो निशान ही नहीं था। बस टीएमसी सरकार की खोखली अवहेलना ही यहाँ पर सुनाई दी। सुरक्षा के बहाने से परमिशन नहीं दी गई द्रौपदी मुर्मू के इस विजिट के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक मुख्य अतिथि थी, लेकिन मुख्यमंत्री या मंत्री उन्हें लेने विजिट करने और सभी लोग वहां से गायब थे। केंद्र सरकार ने राज्य से रिपोर्ट मांगी है और इसी के साथ साथ प्रोटोकॉल उल्लंघन पर रिपोर्ट देनी पड़ेगी अब टीएमसी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीएमसी पर अब अपमान का आरोप लगाया है और लगातार टीएमसी पर अब सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री महिला है, उसके बावजूद भी देश के एक इतने गरिमाई पद पर बैठी हुई राष्ट्रपति का आखिरकार ममता बनर्जी इस कदर कैसे अपमान कर सकती हैं। शुवेंदु अधिकारी ने इसे महज चूक नहीं बल्कि कहा कि ये टीएमसी की सोची समझी साजिश है और शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये कोई चूक नहीं बल्कि सोची समझी अवमानना है। ममता बनर्जी आदिवासी विरोधी नफरत साफ झलकती है ममता बनर्जी की। याद कीजिए, राष्ट्रपति
चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उनकी विधानसभा में लंबी कतार लगी थी, तब भी उन्हें हजम नहीं हुआ और तब भी यही हो रहा था कि आज़ादी के बाद पहली एक बार सशक्त आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है। तो क्या ये तमाम चीज़ें आज टीएमसी या ममता बनर्जी को नहीं भा रही हैं? इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू की स्पीच का एक क्लिप जहां उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं वो मेरी छोटी बहन जैसी हैं, न मुझे नहीं पता कि वो मुझसे नाराज क्यों हैं, लेकिन उनकी नाराजगी साफ थी। कार्यक्रम स्थल बदला गया, आदिवासी भाई बहन दूर दूर से नहीं पहुंच पाए और राज्य सरकार की तरफ से कोई शिष्टाचार भी नहीं हुआ। और ये तमाम बातें अपने कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कही गई हैं, जो ममता बनर्जी की व्यवस्था प्रणाली प्रशासन के ऊपर कई तरीके से सवाल उठा रहा है कि किस कदर ममता बनर्जी आज केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठाते उठाते और केंद्र सरकार से लड़ते और उनसे नफरत करते करते किस तरीके से एक गरिमाई पद पर बैठी राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरीके की चीजें कर रही हैं जो अस्वीकार्य हैं। और यही तमाम चीजें आज सोशल मीडिया पर भी जनता कर रही है ममता बनर्जी को लेकर। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन पश्चिम बंगाल में नहीं किया गया, इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अब अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। इस बार पहला बैसाखी में केवल साल ही नहीं बदलेगा, सत्ता और सरकार भी बदलेगी। मैं आएगी, ममता दीदी जाएगी। बंगाल ने ठाना है ममता बनर्जी को हराना है, क्योंकि महिलाओं का अपमान और देश की राष्ट्रपति का अपमान जो ममता बनर्जी जी ने किया है वो देश की किसी महिला या किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं आया। किस तरह से क्या इसी तरह से बंगाल की इस महान धरती पर देश की राष्ट्रपति हो, देश के प्रधानमंत्री हो, राज्य के राज्यपाल हो, क्या इनका अपमान ममता बनर्जी जी ऐसे करती रहेंगी? संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान और घुसपैठियों का सम्मान। अरे विरोध करती हो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल का और स्वागत करती हो रोहिंग्या, मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों का। ये कैसी सरकार है ममता बनर्जी की? 5000 स्कूल बंद हो गए, 8 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया, 8 लाख करोड़ का, और 8000 स्कूल बंद हो गए। और यही नहीं, लाखों पद नौकरियों के खाली पड़े हैं। 7वां वित्त आयोग लागू नहीं किया है। हमने कहा है हम आएंगे, 7वां वित्त आयोग लागू भी करेंगे। 7वां वित्त आयोग जो खाली पद है उनको 2 महीने के अंदर भरने की प्रक्रिया को पूरा शुरू कर देंगे और कट मनी कमीशन को बंद करेंगे। और केवल घुसपैठ बंद नहीं, हम डिटेक्ट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे और डिपोर्ट भी करेंगे। हिंदुस्तान में बंगाल की धरती से बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों को डिपोर्ट करेंगे। सॉरी, जो इस देश के नागरिक हैं, जो बंगाल में जिनके पास अपने कागज पत्र हैं, उनको वोट का अधिकार है, लेकिन जो इस देश के नहीं, उसको इस देश में वोट का अधिकार भी नहीं। के लिए क्या करना चाहते हैं केंद्रीय सरकार? मैंने कहा घुसपैठियों को भगाने का काम करना है। सबसे पहला काम डिटेक्ट करना, फिर डिलीट करना, फिर डिपोर्ट करना। आदिवासी समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार बंगाल में हुआ है, अब उसका एक नया उदाहरण ममता बनर्जी ने पेश किया है। एक महिला राष्ट्रपति जो ट्राइबल समाज से आती है, अनुसूचित जनजाति से आती है, गरीब घर से आती है, उसका अपमान एक इंटरनेशनल कार्यक्रम से पहले जिस तरह से बंगाल की भूमि पर हुआ, ये स्पष्ट संदेश ममता बनर्जी ने दिया है कि उनकी बौखलाहट, घबराहट, छटपटाहट, ये सब दिखा रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है, भाजपा की सरकार बनने वाली है। चेंज किया राज्य सरकार, क्या किया? राष्ट्रपति सभा स्थल बार बार बदलना और ये कहना कि उनको जानकारी नहीं।
ये स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री झूठ भी बोल रही है, षड्यंत्र भी रचा जा रहा है और राज्य को अपमानित करने का काम भी किया जा रहा है। वो बंगाल की महान भूमि जिसने संत, महात्मा, बुद्धिजीवी, स्वतंत्रता सेनानी सब दिए, आज उस भूमि पर इस तरह के कुकृत्य किए जा रहे हैं, जहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं, जहाँ के नागरिक सुरक्षित नहीं, जहाँ पर केवल वोट के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है, अत्याचारी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, बलात्कारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कैसी महिला मुख्यमंत्री है जो एक महिला राष्ट्रपति का विरोध करती है? ये कैसी महिला मुख्यमंत्री हैं? महिला दिवस से पहले देश की प्रथम नागरिक देश की राष्ट्रपति का अपमान करती है। Sir, will Central Force play active role during election? Election Commission has to decide about the law and order during the polls time, during the election period. Let them decide. और ये देखिए, ये घटना सिर्फ प्रोटोकॉल की बात नहीं है, बल्कि आदिवासी समुदाय की गरिमा, संवैधानिक सम्मान और ममता बनर्जी की कथित आदिवासी विरोधी मानसिकता पर भी अब गंभीर सवाल उठा रही है। क्या ये टीएमसी का जानबूझकर अपमान था? क्या अब केंद्र की रिपोर्ट के बाद कोई बड़ा एक्शन ममता बनर्जी सरकार के ऊपर लिया जाएगा? ये तमाम तरीके की बातों पर अब पता चलेगा जब ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा प्रोटोकॉल में हुए उल्लंघनों की रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को देगी। और देखना अहम रहेगा कि केंद्र सरकार उसके बाद ममता बनर्जी, उनके प्रशासन, उनकी सरकार पर क्या एक्शन लेगी। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।